तो देखिए सवाल कई हैं, लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था? कल रात 11 बजे घटनाक्रम क्या रहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एक तरफ प्लेटफॉर्म 13, फिर प्लेटफॉर्म 14, प्लेटफॉर्म 15 और प्लेटफॉर्म 16। हादसे का कारण कंफ्यूजन बताया जा रहा है। 14 प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए इंतजार यात्री कर रहे थे। 13 की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन के लिए भीड़ ऑलरेडी प्लेटफॉर्म 13 पर मौजूद थी। अब 15 की बात करें तो 15 पर भी यात्रियों की भारी भीड़ थी, लेकिन अचानक से 16 प्लेटफॉर्म के लिए प्रयागराज से नई ट्रेन आने वाली है, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। जिसके बाद जितने भी लोग इन प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे, वो अनाउंसमेंट सुनने के बाद प्लेटफॉर्म 16 की तरफ 13, 14, 15 से प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागते हैं और उसके लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान जब तीनों ही ओर से एक साथ भीड़ आती है, सीढ़ियों पर धक्का मुक्की होती है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आते हैं। अनाउंसमेंट के बाद लोग प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागते हैं और कई यात्री सीढ़ियों पर फिसल जाते हैं और इस वजह से भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। कई यात्री सीढ़ियों पर फिसलते हैं, उनके कपड़े वहां पर फैले हुए नजर आ रहे थे, किसी का कोई सामान वहां पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। और मृदुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, और जिस 16 नंबर प्लेटफॉर्म की आप बातें बता रही थी, जिस तरह की घटनाएं यहाँ पे घटी हैं, जो तस्वीरें आप बता रही थी, उसी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। और जो मेरे दाहिनी ओर गाड़ी है, सबसे पहले मैं उसका दृश्य दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये गाड़ी अब प्रयागराज जा रही है। प्रयागराज से होते हुए ये गाड़ी बिहार जाएगी। और आप अभी भी देखिए कि अंदर लोग खड़े हुए हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बैठने की जगह नहीं है, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टिकट है, लेकिन फिर भी बैठने की जगह नहीं है। बावजूद इसके यहां पर लोग अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं थोड़ा सा अपने सहयोगी पंकज से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आगे आएं और यहां ये तस्वीर देखिए। यहां पर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी लोमस हैं, उनके साथ रेलवे के कुछ अधिकारी मौजूद हैं। लोमस, जरा बात करिए और बताइए कि किस तरह से व्यवस्थाओं को और सुचारू किया जाए, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बात करिए। बिल्कुल, आपको जानकारी मैं दे दूं कि जिस तरीके से कल घटना हुई और घटना के बाद रेलवे प्रशासन लगातार ही मुस्तैद दिखाई दे रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि मैं उस कैबिन में मौजूद हूं जहां से ट्रेनों के परिचालन को लेकर के व्यवस्था की जाती है। और साथ ही हमारे साथ जो नरेंद्र कुमार मोहर हैं, वो भी अभी जुड़ेंगे कुछ देर के बाद। हालांकि वो अपने सीनियर अधिकारी से परमिशन लेने के लिए गए हैं और उन्हीं के पास हम चलते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेनों का परिचालन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से किया जाता है। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की जाती है। आऊंगा, आप अधिकारी से बात करिएगा। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। व्यवस्थाएं देखिए, पुलिस की टीम भी यहाँ पर खड़ी हुई है, कुछ लोग अभी जाने के लिए तैयार हैं। भैया, कब से खड़े हुए हैं आप इंतजार? काफी टाइम हो गया जी। अच्छा, सीट है आपके पास? नहीं, कोई सीट नहीं है, खड़े हैं जी गेट पे। अच्छा, आगे जगह बिल्कुल नहीं है? कोई जगह नहीं है जी। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं खाली हाँ जी। महाकुंभ जा रहे हैं? हाँ जी। आप भी जा रहे हो महाकुंभ? हाँ, महाकुंभ शिवम नाम है। अच्छा, हाँ। सीट वीट नहीं मिली? नहीं मिली, 1.5 घंटे से खड़ी है गाड़ी है। 1 घंटे से खड़ी? हाँ, अभी तक नहीं निकली। देखिए, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, उनको बाहर आ जाने दीजिए। हम व्यवस्था में बिल्कुल भी अड़चन पैदा नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मैं दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर देखिए गेट बंद है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और कोशिश रहती है लोगों की कि वो एक जगह पर पहुंच जाएं। यहाँ पर कुछ लोग तो मृदुल हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। अभी भी भीड़ दिखाई दे रही है, ट्रेनों में लोग खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो ट्रेनों में यात्री हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास टिकट है, लेकिन उसके बावजूद बैठने की जगह उनको नहीं मिल रही है। मृदुल, बिल्कुल प्रगति, यहाँ तस्वीर दिखाता हूँ और पंकज आप यहीं इसके आसपास रहिएगा। यहाँ से आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए। यहाँ से देखिए कई लोग हैं, कुछ लोग प्रयागराज जा रहे हैं, जगह बहुत कम है, सामान भी रखा हुआ है लोगों का। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? कुंभ नहाने। कुंभ नहाने जा रहे हैं? हाँ जी। कब से खड़े हुए थे? हम तो आए तो देखिए भगदड़ और उसके बाद दर्दनाक मौत।
ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब भगदड़ होती है। उसके बाद वो सीढ़ियां जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे थे प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने के लिए, तो वहां पर किस तरीके से उनका यात्रियों का सामान बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप ट्रेन की देख रहे हैं, कैसे लोग चढ़ने की कोशिश करते नजर आए और खचाखच प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। नई दिल्ली प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। राजधानी में जब इस तरीके का हादसा होता है तो सवाल खड़े होते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, और सिस्टम को, प्रशासन को इसके लिए जवाब देना होगा। जो 18 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिनकी जान चली गई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। और प्रयागराज से ऋतु हमारे साथ जुड़ गई है। ऋतु, आप रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्या जो हालात हैं वो सुधरते दिखाई दे रहे हैं? ऋतु, आवाज ऋतु तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक एक जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। स्टेशन पर भगदड़ मचती है। करीब रात 10 बजे की यह घटना, जहां पर एक साथ प्लेटफॉर्म 16 पर पहुंचने के लिए कई यात्री पहुंच जाते हैं। भीड़ होती है, एक दूसरे पर चढ़ते हैं और सबसे ज्यादा खामियाजा बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ा है। और ये देखिए अधिकारी यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बाहर जाने का रास्ता है और जो न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म अगर आए हैं तो ये अजमेरी गेट की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ से एग्जिट डोर है और अधिकारी मुआयना कर रहे हैं। पंकज, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। और बड़ी संख्या में भीड़ अभी भी आ रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग रास्ते हैं जो बताए गए हैं और अधिकारी व्यवस्था को देख रहे हैं। हम भी उनके साथ साथ, क्योंकि भीड़ बहुत है। देखिए आप तस्वीर दिखाने की कोशिश करें पंकज, वहाँ पर एक ही जगह है और सकरा रास्ता है। एस्केलेटर्स रात से बंद हैं, अभी तक शुरू नहीं हो पाए। और यही तस्वीर सबसे ज़्यादा चुनौती है, क्योंकि आम जनता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है और उनके लिए जगह नहीं है जाने की। एक छोटा सा रास्ता है, एस्केलेटर कल से ही बंद है, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। उसको लेकर भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है एस्केलेटर। आप देखिए छोटी सी जगह यहाँ पर, ये पूरी लंबी लाइन लगी हुई यहाँ से यात्रियों की। यहाँ से सब यात्री आ रहे हैं और जो एग्ज़िट का गेट है वो यहाँ से है, लेकिन आने जाने वालों को अभी भी यहाँ काफ़ी परेशानी हो रही है। ये तस्वीर सीधे हम न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं। और बाहर पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है। बाहर भी देखिए अधिकारी जो हैं जाँच पड़ताल कर रहे हैं एक दूसरे से। ये देखिए आप बाहर, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। आ जाइए पंकज बाहर, ये आप देखिए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश। कहाँ जा रहे हो दादा? जाएंगे। कुंभ जा रहे हो? नहीं, आए हैं कुंभ से। अच्छा, आए हैं कुंभ से। हाँ। भीड़ नहीं थी? कब आए आप? आज अभी आए हैं। आज ही अभी आए? हाँ। ठीक है, व्यवस्था में हाँ, दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है वहाँ। तो देखिए कई लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जाने वाले भी हैं, कई लोगों को सीट भी नहीं मिल रही है, कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें पहुंचना है, क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो पहुंचना चाहते हैं। एक बार हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो जाना चाहते हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। तो यहाँ आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, अभी भी मीटिंग चल रही है, क्योंकि कई जगह से अभी तक जो हमने तस्वीर देखी अंदर प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थाओं को सुचारू करना पुलिस की जिम्मेदारी है, आरपीएफ की जिम्मेदारी है। रेलवे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं और उनको यही बताया जा रहा है कि आपको यात्रियों से भी यही अनुरोध करना है कि कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो वो उस दिशा में काम करें। अगर ज़्यादा भीड़ हो रही है, किसी यात्री ने गेट बंद कर दिया है, तो आपका उस ओर ध्यान रहना चाहिए। ये ब्रीफ किया है मनोज कुमार जी ने। मनोज कुमार जी कुछ बात करेंगे आप? तो उन्होंने कहा है कि अभी ब्रीफ के बाद वो करेंगे। ये आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म का अजमेरी गेट है, जहाँ पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं और जवानों को यही बताया जा रहा है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो, यही कोशिश करें।